पावन तिथि है, अक्षय तृतीया की तिथि है और मुझे यहां पर एक साथ कई कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी हम लोगों ने यहां के मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, यहां उत्तराखंड सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहाँ की लोकप्रिय विधायक, हमारे पौड़ी से विधायक और अन्य पदाधिकारियों और महाविद्यालय और शिक्षा विभाग के जुड़े हुए उच्च पदाधिकारियों के साथ में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। ये मूर्ति पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति है, जिनकी प्रेरणा से यहां पर महाविद्यालय की स्थापना 1997-98 में संपन्न हो रहा था, कार्यक्रम आगे बढ़ा था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड सरकार को, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और यहाँ के शिक्षा मंत्री का यहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री को, कि उन्होंने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को संपन्न किया है कि पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की एक भव्य प्रतिमा की स्थापना यहाँ पर हो सके। यद्यपि महंत अवैद्यनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था, यही विकासखंड है और इसी विकासखंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम खांगर में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट खाल चले गए। लेकिन मां बाप और परिवार के सभी सदस्यों के और सामयिक निधन के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे देश का भ्रमण करते करते, स्वाध्याय करते करते अंततः वह गोरखपुर में उस समय के गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वहां से उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र गोरखपुर को बना करके वहां पर धर्म के प्रचार का, अध्यात्म की प्रचार का, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक कल्याण के उस अभियान के साथ में जुड़े। पूरे देश के अंदर उनका भ्रमण होता था और उनकी इच्छा होती थी और इसीलिए उन्होंने मुझे 1996-97 में पूछा, कहा कि वहां के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। मैंने उनको बताया कि वहां पे कुछ जगह इंटर कॉलेज है, लेकिन डिग्री कॉलेज कोटद्वार और इसी के बीच में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा देखो, अगर हो सके तो वहां एक डिग्री कॉलेज जरूर होना। और संजोग से उस समय यहाँ की कुछ लोगों की एक समिति मेरे पूज्य पिता के साथ उन्होंने संपर्क किया कि हम लोग एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जमीन कौन दे रहा है? उन्होंने कहा वहां की जमीन हम लोगों ने ले ली है, तय करके उस जमीन को आप ले लीजिए, हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप उस जमीन पे वो जो भी करना है करवा लीजिए। और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने 1996-97 में प्रारंभ किया। प्रारंभ में केवल यहाँ पर कुछ क्लासेज प्रारंभ हुई, लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने परमानेंट मान्यता लेने की व्यवस्था कर दी। उत्तराखंड सरकार ने
सरकारों में आवागमन, कभी सरकार आती थी, कभी दूसरी सरकार आती थी, ये कार्यक्रम बाधित होता गया। लेकिन 2005 के बाद यहां पे नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुई और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महाविद्यालय के लिए जो जमीन ली गई थी उसी जमीन में यहां की तहसील भी बनी और तहसील के बाद महाविद्यालय भी यहां पर प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रीय महाविद्यालय के रूप में उत्तराखंड सरकार ने उसे मान्यता दी। पूरी जमीन, पूरी प्रॉपर्टी जो भी महाविद्यालय की थी उत्तराखंड सरकार के पास है, उत्तराखंड सरकार उसको संचालित कर रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री धामी जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को। आज उन्होंने यहाँ पर न केवल मानविकी से बीए की कक्षाएं जो चलती हैं उसके लिए, बल्कि साइंस के लिए भी यहाँ पर आज उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। और मैं विश्वास करूंगा कि अगले सत्र से जब नया सत्र यहाँ पर अगली बार प्रारंभ होगा तो उसमें यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी इस क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर पढ़ने का अवसर यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, आंगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया था और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, पलायन आयोग बनाया था। और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मुझे लगता है कि यहां का युवा
जहां कहीं जाएगा वो अपनी प्रतिभा का लोहा अवश्य मनवाएगा, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए अपने आप पर। हम लोगों ने भी यहीं पर रहकर पढ़ा है, यहीं पर रह के जाना है, कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे। लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोक जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार भी बनती है। आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरे देश के अंदर एक नई ओज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। कारण है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर खड़ा हो चुका है, देश नई अंगड़ाई के साथ आगे बढ़ रहा है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब उत्तराखंड आते हैं, एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा। उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और खासतौर पर मैं जब यहां उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा। उसके बाद जिनका जन्म हुआ होगा वे लोग अपने को अपने नाम के आगे उनका उत्तराखंड लिखा जा रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास में मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अभिनंदन करूंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार के गठन में अपना योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर सरकार बनवाने में अपना योगदान दिया। आज सरकार यहां पे कार्य कर रही है। मूर्ति यहां पर चुनाव के पहले ही स्थापित हो गई थी, लेकिन समय न मैं दे पा रहा था और न ही कार्यक्रम बन पा रहे थे। कोरोना का भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम लोग उभरे हैं, और उस बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। लेकिन कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में टीका, फ्री में राशन, हर जरूरतमंद बीमारी, कोई भी बीमारी होती थी, महामारी कोई भी होती थी दुनिया के अंदर, सदी की पुरानी महामारियों के इतिहास को अगर आप देखेंगे, एक बात रही है कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद उसके साइड इफेक्ट से होती थी। साइड इफेक्ट का मतलब भूखमरी से होती थी, या उसके बाद जो कमजोरी आती थी, जो तमाम प्रकार की विकृतियां आती थी, उससे ज्यादा मौतें होती थी। पहली बार है जब सरकार ने बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था की, फ्री में उपचार की व्यवस्था की, फ्री में वैक्सीन का व्यवस्था की। देश के अंदर फ्री में वैक्सीन, उत्तराखंड में तो सभी लोगों को डबल डोज लग चुका है, और कितना बड़ा रक्षण का कार्यक्रम, टीका अनुरक्षण का कार्यक्रम देश के अंदर चला है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 31.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक वहां के लोगों को दे चुके हैं। फ्री में, सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया गया।